बहुत ही गंदा खेल खेल रही हो तुम। हमारी शादी कोई खेल नहीं है, समझे? आज मैं अपने प्यार में जीत गया हूं। आज रात मुझे अपने बिस्तर पर अकेले सोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। केमाल प्लीज, छोड़ो। केमाल प्लीज, केमाल, छोड़ो, केमाल। चलो निहाल, चलो। छोड़ो। छोड़ो उसे। तुम चलो मेरे साथ। केमाल, चलो केमाल निहाल। प्लीज मुझे छोड़ो। केमाल मैंने कहा मुझे छोड़ो। चलो। केमाल, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। केमाल प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे सच में तुम पर भरोसा नहीं है। तुम उस अमीर को खुद को छूने नहीं दे सकती सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हें किसी बात पर धमका रहा है, किसी भी कीमत पर नहीं। समझ गई तुम? आई एम सॉरी पर ये कोई खेल नहीं है। चुप हो जाओ निहाल, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ निहाल। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ तो मार दो। एमिर, एमिर, एमिर बहुत हो गया, बहुत हुआ, बहुत हुआ। अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो तुम दोनों मुझे मरा हुआ पाओगे। तुम्हें मेरी जिंदगी और मेरे फैसलों की इज्जत करनी चाहिए केमाल। मैं अपने घर में अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है भाई? सब ठीक है। केमाल और एमिर मीटिंग के लिए मिले थे। सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करिए। इन दोनों के बीच में कुछ बहस हो गई थी, अब सब कुछ ठीक है। भाई ज़ैनब, मेरी बच्ची, निहाल, तुम ठीक तो हो? एमिर यहाँ क्या हो रहा है? आपकी बेटी ने जिंदगी में पहली बार सही साइड चुनी है। चलो डार्लिंग। हो सकता है वो इस बार सच में कोशिश कर रहे हैं। चलो ज़ैनब, मैंने चलने को कहा। तुम जाओ कमरे में, मैं आती हूँ। मुझे पता लगाना है यहाँ क्या हुआ। पागलों जैसी बातें मत करो। हम मेरे भाई की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तुम प्लीज इससे दूर रहो। ज़ैनब, क्या ये केमाल की गन है? अब ये मेरी है। तुम इसका क्या करोगे? तुम ये सोचकर परेशान मत हो। एमिर, तुम केमाल को थोड़ी भी चोट नहीं पहुंचाओगे। वो यहाँ तक पहुँच गया, क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कैसे पता चला वो यहाँ है? ज़ैनब ने बताया था। छोटी ज़ैनब तो डिटेक्टिव निकली। मुझे तुम्हारी ये बेकार की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। साफ साफ बताओ मुझे। सिर्फ एक ही कीमत पर अगर एक बार मेरे पास वैसे ही आ जाओ जैसे तुम आज रात आई थी, सिर्फ एक बार कोशिश तो करो, मैं तुम्हें एक नया इंसान बनकर दिखा दूंगा। इसके लिए तुम्हें प्यार को जीतना पड़ेगा। थोड़ा सा शक उसे परेशान करने के लिए काफी था। वो तो बिल्कुल पागल हो गया था, पर उसे यकीन नहीं हुआ है। तो क्या? तो मेरी डार्लिंग, समझदारी से काम लेना होगा। उसे सिर्फ शक नहीं करवाना है, उसे यकीन होना चाहिए। एमिर, मैं और क्या कर सकती हूँ? वेरी सिंपल। मैं तुम्हें एक नया काम दे रहा हूँ।
उसे यकीन होना चाहिए कि तुम मेरी पत्नी हो और मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें उतनी ही अच्छी तरह से मुझसे प्यार करना है जितना तुम उससे करती थी, जैसे तुम उसके साथ कहीं भी किसी भी वक्त जाती थी। ये कभी भी सच नहीं हो सकता, तुम्हें पता है। जरूरी यह है कि केमाल को सच्चाई का पता नहीं होना चाहिए। या तो तुम इसे खत्म करो या मैं करूंगा, या तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नाटक करो या सबसे बड़ा दुख झेलो। चुनना तुम्हें है। सोच लिया? तुम क्या सोच रहे हो? ये हुई ना बात अपने प्यार को दांव पर लगाना। ये मेरी किस्मत है। क्या तुमने निहान को बताया था कि मैं घर में जा रहा हूं? नहीं तो क्या उसे पता था? और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कहाँ हो तुम? मैं तो आपके घर पे हूं। साली, वो तो आपके जाते ही चला गया। तुम बस वही रुको, मैं अभी आ रहा हूं। हम मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। आखिर सवाल क्या है? हम ये प्रूव करेंगे कि निहान वापस क्यों चली गई। मेरे यहाँ सिक्योरिटी के लिए कुछ और आदमी भेजो। अगर इस बार केमाल घर में घुसने की कोशिश करे तो उसे संभालने के लिए कोई होना चाहिए, समझे? क्या केमाल आपके घर में घुस आया था सर? उसने उससे भी और ज्यादा किया। उसने मुझ पर गन तानी। क्या आप ठीक तो है सर? जो मैंने कहा वो करो तूफान। अब से मेरी सिक्योरिटी के इंचार्ज तुम हो, समझे? अब अगर कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं अपने घर में अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। जिसने लैला को चोट पहुंचाई उसे ढूंढना होगा। अगर वो आदमी कोई चोर है तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। जिस दिन निहान वापस गई उस दिन की हर एक घटना मुझे जाननी है। केमाल भाई, मान लीजिए कि आप ये जान गए और मानते हैं ये सब आमिर ने किया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे या वैसे? निहान ने तो अपना दिमाग बना ही लिया है ना। फिर आपको ये सब प्रूव करके क्या मिलेगा? निहान ने आज रात कुछ ऐसा किया है सहर, जिसकी वजह से मुझे ये प्रूव करना ही होगा। अब लड़ाई का वक्त है। मुझे प्रूव करना है कि निहान मजबूत होने की सिर्फ एक्टिंग कर रही है। तो तुम हार नहीं मानने वाले हैं ना? हाँ, मैं नहीं मानूंगा। मैंने ये गलती बहुत सालों पहले की थी, पर इस बार आखिर तक लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं जानता हूं निहान मुझसे प्यार करती है, बस वो कमजोर पड़ गई है, पर हारी नहीं है। अगर मुझे पता चला कि वो हार मान ली तो उस दिन मैं मर जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं सहर। बेटा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाइए पापा। निहान, केमाल यहाँ है, मेरे को मारने आया था। अब आप समझ गए ना मैं वापस क्यों आ गई पापा। तुम इस तरह से लड़ाई खत्म नहीं कर सकती हो निहान। ये खत्म हो जाएगी अगर वो मुझे भूल जाए तो।
केमाल को विश्वास करना होगा कि मैं आमिर की पत्नी हूँ। तुम अपने साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं करना चाहिए निहान। आप समझ नहीं रहे हैं पापा। केमाल की जिंदगी मुझसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे साथ रहेगा तो उसे चोट पहुंचेगी। क्या तुम ऐसे जी पाओगी? बताओ मुझे। मुझे जीना होगा पापा। अगर मैं जिंदा रही तो केमाल की जिंदगी बच जाएगी। ठीक है, लाओ वो गन मुझे दे दो फिर। अरे नहीं, वो तो मैं कमरे में ही भूल गया। क्या कह रहे हो? निहाल को कमरे से बाहर ले जा रहा था और वहीं भूल गया। उस पर तो फिर आपके फिंगरप्रिंट आ गए होंगे, मुझे बुलानी होगी। ठीक है, मैं कल ले आऊंगा। नहीं जहीर, रुको। उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी होगी। मत जाओ। तो क्या हम गन वहीं पर छोड़ दें? नहीं, पर जल्दबाजी में तुम खतरे में पड़ जाओगे। हम ये सब बाद में ठीक कर लेंगे। चलो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाय ऊपर वाले, मुझे शक्ति दो। मुझे शक्ति दीजिए प्लीज। तुम कुछ खाने के लिए ले आओ और मैं चाय मंगवा देता हूं। थैंक यू डैड। जाओ। अरे ये आप हो निहान? मैं तो बस डर ही गई थी। तुम इतनी डर क्यों गई थी? मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, सच में कोई वजह नहीं है। आप हमसे गुस्सा होंगी ना, हमारी वजह से आपको वापस आना पड़ा। इस बात से आपको बहुत दुख पहुंचा होगा। कल रात जो कुछ भी हुआ वो इसी वजह से था। तुम ये जानने के लिए एक्साइटेड हो ना कि ये सच है या खेल है? इसमें उत्सुक होने की बात क्या है? ये तो जाहिर है। जब तुम ओजान को एडवाइस दे रही थी आमिर को फोन करने के लिए, तब तुमने ये सब नहीं सोचा था?
क्या मतलब है? हमारी वजह से अब आपकी असली शादी हो गई है, क्यों है ना? नहीं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। हाँ, पर मैं एक चीज के बारे में सोच रही थी। वो क्या है? तुमने इतनी चुपचाप सब कुछ किया ताकि हम फंस जाएं। तुमने अपने सारे इरादे आखिरी तक छुपाए रखे। निहान, आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। जब तुम वापस आई, तुमने अमीर के साथ आराम से जीने की डील की थी और रोजान को इसके लिए मना लिया था। नहीं, तुमने अमीर को हमारा पता बताया था। निहान, आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं। मेरे भाई ने आप लोगों का पता मुझे नहीं बताया था। हमारे पास तो आपसे बात करने के लिए आपका नंबर भी नहीं था। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही हूँ, है ना? हाँ, बिल्कुल यही बात है। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है तुमने ये सब क्यों किया, बताओ। सुनिए निहान, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। मुझे पता है आप अपना गुस्सा किसी पर निकालना चाहती हैं, पर मैं वो इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं आपको याद दिला दूं, कल रात मेरी ही वजह से हम उस अनहोनी को रोक पाए। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम दोनों खेल खेल रहे हो, पर मैं तुम्हें यही कहूंगी कि ध्यान से रहना, तुम समझी? मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि ये धोखेबाज कौन है। केमाल, ये सपना तो नहीं है ना? मैं घर वापस आ गई। कोई सपना नहीं, ये हकीकत है। आराम से, आप अभी भी कमजोर हैं। अरे मैं ठीक हूँ। मैं अब अपने घर आ गई हूँ, तो मैं एक जगह कैसे बैठ सकती हूँ? एक सेकंड रुकिए, मेरा सहारा लीजिए। केमाल, मैं अपना किचन देखना चाहती हूँ, क्या तुम नहीं। खोल दोगे? पर बहुत कुछ करना है इसे। हाँ, पर अभी नहीं। अरे चिंता मत करो, मैं आराम से सब कुछ कर लूंगी। मुझे बैठने के लिए मत कहो बस, प्लीज। रुक जाइए लैला, रुक जाइए। मैंने सब कुछ कर दिया है। तुमने मेरा घर तैयार किया है? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, पर पूरा घर नहीं किया, सिर्फ किचन ही कर पाया। क्योंकि मैं अपने किचन के बगैर कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा लैला, घर में सबसे जरूरी किचन होता है, बाकी सब तो ऐसे ही होते हैं। तुम कितने अच्छे हो। चलिए, आप भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए अब आप आराम करेंगी, क्योंकि मेरे पास दूसरी लैला ढूंढने का टाइम नहीं है। जैसे मैं कभी तुम्हें दूसरी लैला ढूंढने दूंगी। आप बैठिए। ओह, आराम से। मैं जाकर कार से सामान लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है डियर। तो कैसे हो मेरे पुराने दोस्त? मुझे पता है केमाल, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, क्यों है ना? निहान, आप केमाल से क्या बात करना चाहती थी? आप फिर से उसके साथ ही है ना? क्या आप मुझे अंदर नहीं आने को कहेंगी? अंदर आ जाओ, पर ये जान लेना कि ये केमाल के दिल का दरवाजा नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी उसके दिल से बाहर जाना है।